हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 5। ठीक है, 5वां पार्ट आज हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज आल्सो 12, देन फाइंड द नंबर। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तथा उनका अंतर भी 12 है। उक्त दो संख्याएं हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इन चारों आंसर की, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आंसर से ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर सबका अंतर अगर आप देखेंगे तो चारों में अंतर कितना आपको दिख रहा है? 12। ठीक है, अब अगर 12 का अंतर दिख रहा है और हम लोग को क्या बोल रहा है कि उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 12। ठीक, तो हमको ये पता है कि अगर लास्ट में 0 है किसी का, अगर हम लोग देख रहे हैं 40 और 52 दोनों का एचसीएफ अगर देखें, ठीक, तो ये कभी भी 12 नहीं आएगा। अगर वो 12 आना है तो वो दोनों संख्याएं किससे भागित होगी? अगर किसी संख्या को बोल दिया कि महत्तम समापवर्तक 12 है तो वो दोनों संख्याएं किससे भागित होगी? 12 से भाग जाना चाहिए, मतलब वो 12 से डिवाइड होना चाहिए। ना तो 40 होता है, ना तो 52 होता है, ना तो 100 होता है, ना तो 112 होता है, क्योंकि 12 से ही भाग होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक, अब दूसरा चीज़ देखते हैं, 120 और 132। ठीक, ये दोनों को अगर हम लोग देखें तो ये दोनों ही 12 से भाग जाती है, 10 बार में, 11 बार में। और 84 और 96, तो 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ठीक है, ये दोनों ही जाता है। अगर हम लोग इसका पूरा करके देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन व्यापम में आया है, ठीक है, तो 120 को अगर 2 से भाग देंगे तो 60, फिर ये 2 से भाग देंगे तो 30, फिर 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ रहा है? 15, फिर 3 से दे रहे हैं तो 5, फिर 5 से दे रहे हैं तो 1। वैसे ही 132 को दें तो 2 से दे रहे हैं तो आपको 66 बार में, फिर 2 से दे रहे हैं तो 33 बार में, फिर 3 से दे रहे हैं तो 11 बार में, फिर 11 से दे रहे हैं तो 1। तो अब देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? ये 2 एक बार आया है, ये भी एक बार आया है, ये 3 भी आया है, और कुछ आया है क्या? नहीं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जा रहा है? 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब कि देखिए यहाँ 12 तो आ रहा है। अब देखिए, इसमें तो आ रहा है। अब ये देखिए 84 और 96 में भी आ रहा है क्या? तो हम लोग देखते हैं 84 और 96 को। तो 84 को अगर देखेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 2, फिर ये हो गया 42, फिर ये 2 बार में तो 21, फिर 3, फिर 7। ठीक है, तो यहाँ हो रहा है कितना? 84 का हो गया। ऐसे में अगर 96 का देखें तो ये 2 बार में कटेगा तो 48, फिर ये 2 बार में कटेगा तो 24, फिर ये 2 बार में कटेगा तो आपका 12, ये 2 बार में कटेगा तो 6, ये 2 बार में कटेगा तो 3, ये 3 बार में कटेगा तो 1। तो यहाँ अगर देखेंगे तो कॉमन तो क्या हो रहा है? ये देखिए 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, और ये 3 जो दोनों में आ रहे हैं। तो इसका भी अगर देखेंगे तो क्या आ रहा है? 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये भी 12 आ रहा है। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन आया था इसको नेगलेक्ट किया गया था। ठीक, क्योंकि इसके दोनों आंसर सही थे। ठीक, तो ये कैसे बनता है इसको मेरे को बताना था, ना कि इसका आंसर बताना था। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया कि इसके दोनों आंसर सही थे, इसलिए भी बताया। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। 4 पृथक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट में एक बीप की ध्वनि देते हैं। सभी उपकरणों ने यदि 12 बजे दोपहर को एक साथ बीप की ध्वनि दिया तो पुनः कब एक साथ बीप की ध्वनि देंगे? 4 different electronic devices make a beep after every 30 minutes, 1 hour, 1.5 hours, and 1 hour 45 minutes respectively. If all of the devices beeped together at 12 noon, they will again beep together at कितने बजे बजेंगे? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 12 बजे बोल रहे हैं दोपहर में, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी। अब बात करते हैं किसका? 30 मिनट। पहला क्या बोला? 30 मिनट। दूसरा क्या बोल रहा है? 1 घंटा, 1 आवर। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। फिर अगला क्या बोल रहा है? 1.5 आवर, मतलब कि आपका कितना बात कर रहा है? 90 मिनट। अगला बोल रहा है 1 आवर 45 मिनट, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और 45 मिनट, मतलब 105 मिनट। ठीक, अब अगर हम लोग को बात कर रहे हैं तो हम लोग इसका क्या निकालते हैं? अगर कब बजेंगे एक साथ, तो हम लोग निकालेंगे क्या? एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है। अब किसका निकालना है? 30 का, 60 का, 90 का और 105 का। और ये आपका जो एलसीएम आएगा किस में बताएगा? मिनट में। तो पहले ये देखिए, सभी 2 से भाग जा रहे हैं,
ये 15 बार में, ये 30 बार में, ये 45 बार में, और ये तो भाग ही नहीं जा रहा है। तो जो नहीं जाता उसको वैसे ही छोड़ देना है। फिर ये 2 से दे रहे हैं तो ये 15 तो नहीं जाएगा, ये 15 बार में 30 चले जाएगा, ये 45, 105 ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप भी देखेंगे तो ये सब 3 से भी जाते हैं भाग, 3 से 5 बार में, ये भी 5 बार में, ये कितने बार में जाएगा 15 बार में, और ये 3 से कितने बार में जाएगा 35 तियाँ 105। फिर ये कितने से जा रहे हैं, फिर 3 से जा रहा है 5 5 5 और ये 35। अब ये कितने से जा रहे हैं 5 से जा रहे हैं, ठीक। ये एक बार एक बार एक बार, ये 7 बार। फिर ये 7 से जा रहे हैं तो 1 1 1 और 1। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 पच्चे 180, और 180 गुणा 7, ठीक है। 180 सत्ते मतलब 126, मतलब 1260 मिनट, ठीक है। ये हमारे मिनट में आया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 1260 मिनट को घंटे में चेंज करना है। तो हम लोग को 1260 को कितने से भाग देना होगा, 60 को में से। तो हमारे क्या बनेगा, घंटा। कितना घंटा में बनेगा, 0 से 0 कटा, ये कट गया 21। तो हम लोग को क्या हो रहा है, दोपहर में 12 बजे के बाद हम लोग को कितने घंटे और जोड़ने हैं, 21 घंटे, ठीक है। तो दोपहर में अगर 12 बजा है, उसके बाद अगर 21 घंटे को लें तो देखिए 12 से 21 घंटा बोला है। ये 12 3 6, फिर ये 9, ये 12। जब ये दोबारा 12 में आ जाएगा तो फिर आपके कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। तब आपके पास कितने घंटे और बचेंगे, 9 घंटे, ठीक है। अब ये रात के 12 बज गए, ये सवेरे का 3 बजा, ये सवेरे का 6 बजा, और ये सवेरे का कितना बज गया, 9 बज गया। मतलब ये कितने बजे मिलेंगे, प्रातः 9 बजे, ठीक। 21 घंटा बोला है क्योंकि, या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे अगर 24 घंटा बोलता, 24 घंटे बराबर एक दिन हो जाता है। अब यहाँ दोपहर 12 बजे बोल रहा है, ये 12 बजे दोपहर, लेकिन ये 24 से कितना कम है, 3 घंटा कम है। तो यहाँ से आप 3 घंटा ले जाइए तो कितना हो जाएगा, प्रातः यानी कि मॉर्निंग के 9 बजे। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 धनात्मक पूर्णांक का योग 52 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 168 है। तो दोनों संख्याएं हैं। देखिए इस तरीके का सेम क्वेश्चन हम लोग किस में किए हैं, पार्ट 4 में। किस में किए हैं, ये मैथ के एचसीएफ एलसीएम के पार्ट 4 में हम लोग इस तरीके का सेम क्वेश्चन किए हैं। तो आप लोग अगर उस पार्ट को देखें तो आप उसका आंसर तो तुरंत दे सकते हैं कि कैसे बनेगा, कितना आएगा। और अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग इसको कमेंट में करके बताइए कि कितना आएगा। और आपको देखना है सॉल्यूशन तो आप इसका पार्ट 4 जरूर देख लीजिएगा, तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। द एलसीएम ऑफ 1.2 एंड 1.02 इज 1.2 और 1.02 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए हम लोग जब देख रहे थे तो फ्रैक्शन के बाद हम लोग क्या देखे थे, डेसिमल। कौन से वीडियो में देखे थे हम लोग, पार्ट 3 में, ठीक है। हम लोग देखे थे तो अब उसी में से बनाते हैं। अब 1.2 बोल रहा है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1.2, और एक बोल रहा है 1.02। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले डेसिमल में चेंज, मतलब सिंपल फ्रैक्शन में कर देते हैं। तो 12/10, यहाँ आ रहा है 102/100। अब यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या जैसे 100 है तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ा दिए, यहाँ भी एक जीरो बढ़ा दिए, ठीक है। तो अब ये दोनों नीचे में बेस को हम लोग बराबर कर दिए। तो हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो 120 और 102 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। और 100 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और 100 का एचसीएफ आप जान रहे हैं कितना होगा, 100 होगा। अब हम लोग को निकालना है 120 और 102 का एलसीएम। 120 और 102, 2 से भाग जाएगा तो 60 बार में, ये 51 बार में। फिर ये 2 से भाग जाएगा तो ये 30 बार में, और ये आपका 51 बार में। फिर ये 2 से भाग जाएगा तो ये 15 बार में, ये आपका 51 बार में। फिर 3 से भाग जाएगा तो ये आपका 5 बार में, ये आपका 17 बार में। फिर ये 5 से भाग जाएगा तो आपका ये 1 बार में, ये 17 बार में, ठीक है। और ये फिर 17 से भाग जाएगा तो ये 1 बार में, 1 बार में। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम क्या निकला,
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24, 24 पच्चे कितना होता है 120, और 120 गुणित हमारा कितना करना है 17, तो 120 गुणित 17 कितना होता है 2040। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या 2040, 2040 बट्टा 100, तो मतलब देखिए जीरो के आगे जीरो हो गया, ये 4 यहाँ हो गया, अब यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट, और इससे आगे क्या है 20, तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा 20.04। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं पहले भी हैं। अब आते हैं और एक क्वेश्चन है, 5 घंटियाँ प्रारंभ में एक साथ बजती हैं, उसके पश्चात 6, 5, 7, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में उससे बजती है। बताइए 1 घंटे में सभी एक साथ कितनी बार बजेगी यदि पहली बार प्रारंभ वाला बजना छोड़ दिया जाए, यानी पहली बार जो घंटी बज रही है मतलब 0 सेकंड पे उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ठीक, तो हम लोग पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका 6, 5, 7, 10 और 12 का। ठीक है, क्योंकि सेकंड है तो इस पर निकालते हैं 6, 5, 7, 10 और 12। ये 2 से भाग गया, ये 3 बार में, ये 5 बार में, ये 7 बार में, ये 5 बार में, ये 6 बार में। फिर 2 से कटा तो 3 बार में, 5 बार में, 7 बार में, 5 बार में, ये 3 बार में। फिर 3 से कटा तो ये 1 बार में, ये 5 बार में, ये 7 बार में, ये 5 बार में, फिर 1 बार में। फिर 5 से कटा तो 1 बार, 1 बार, 7 बार, 1 बार, 1 बार। फिर हमारा किससे काटेंगे 7 से काटेंगे तो 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम क्या आ गया 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पच्चे 60, और 60 सत्ते कितना होता है 6 सत्ते 42, तो ये कितना आ गया 420 सेकेंड। ठीक, ये हमारे कितना आया सेकेंड में, और हमको कितना बोला है कि 1 घंटे में, तो 1 घंटे में अगर बात करें, ठीक 1 घंटे में आपके कितने सेकेंड होते हैं 3600 सेकेंड। ठीक, अब 3600 भागे तो हम लोग कितना करना पड़ेगा 420, तो 0 से 0 तो आप काट दीजिए। अब इसको हम लोग काटना चालू करते हैं, क्योंकि हम लोग को 42 का तो पहाड़ ही नहीं आता है, तो कैसे करें, तो हम लोग क्या करें 2 से काटे, तो ये हो गया 180 और ये हो गया आपका 21। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि 3 से भी कट रहा है, तो ये आ गया 60, ये आ गया 7। ठीक है, अब इसको फिर से काटते हैं 60 से 7, 7 8 कितना होता है 56, 4 हमारा क्या हो रहा है रिमाइंडर यानी कि शेषफल, तो इसको हमारे को ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रारंभ वाली घंटी को छोड़ देते हैं, अगर प्रारंभ वाली घंटी रहता तो हमारा आंसर 8 नहीं आता, हमारा आंसर 9 आता, हमको एक जोड़ना पड़ता। लेकिन अगर प्रारंभ की घंटी को छोड़ दिया जाए तो हमको कितने बार और घंटी बजाना होगा 8 बार। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज जो हम लोग जो क्वेश्चन देखे हैं, ये 5 क्वेश्चन जो हैं आपके व्यापम के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।